केमिस्ट्री। आखिर केमिस्ट्री में हम लोग अध्ययन किस चीज़ का करते हैं? तो पदार्थ के गुण क्या हैं, संगठन क्या है, रचना इसकी किस चीज़ से हुई है और इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो इससे इन सब चीज़ों का अध्ययन किस में हम लोग करते हैं? रसायन विज्ञान। ये अब कोई भी पदार्थ बना है तो किस चीज़ का बना है? अगर उसमें पदार्थ कणों से बना है, छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है ना, अब उन छोटे छोटे सूक्ष्म कणों को कहते क्या हैं, वे कण किस रूप में हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। अगर देखें कि पदार्थ किस चीज़ का बना है तो सामान्य भाषा में बोल देते हैं पदार्थ अत्यंत ही छोटे 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 सूक्ष्म कणों का बना हुआ। एक जो सवाल है कि रसायन विज्ञान के पिता का नाम अक्सर बर्तुहारी में पूछा जाता है। लड़की यदि साइंस से किया है तो कहेगा कि केमिस्ट्री। अच्छा बताइए तो रसायन विज्ञान के पिता कौन है? जवाब नहीं आता है। लेबुजियर। काहे लेबुजियर? तो देखो एक जब कभी सुना होगा तुम लोग, रासायनिक संयोग जब होता है, केमिस्ट्री में हम लोग रासायनिक संयोग का ही मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। कभी ले लो तुम AgNO3 और इसको तुम मिला दो NaCl में, जब इसमें मिलाते हैं तब क्या बनता है? AgCl और NaNO3। इनका कहना ये है कि जितना पहले इसका वजन था ना, उतना ही बाद में भी इसका वजन होगा। इसका मतलब ये जो लेबुजियर देख रहे हैं, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कौन दिया था? लेबुजियर। उन्होंने क्या कहा कि जितना अभिकारक का वजन होगा ना, जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा, उतना ही उत्पाद का भी द्रव्यमान होगा। ये किन्होंने कहा था? लेबुजियर। और लेबुजियर को ही क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान के पिता कहते हैं। अब जब पदार्थ की बात आती है तो हम समझते हैं कि पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला चीज़ जिसको हम छू करके देख करके बता सकते हैं। कोई भी चीज़ वो ठोस है या द्रव है या गैस है, इसको हम छू करके देख करके नहीं बता सकते हैं क्या? लेकिन वो तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, ये नहीं बता सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को हम लोग देख करके बता सकते हैं, छू करके बता सकते हैं। इस हिसाब से पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। अब भौतिक अवस्था के आधार पर, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इस आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? ठोस, द्रव, गैस। जानबे करता है वो ठोस, द्रव, गैस। ठोस में देखें, जिसे मार्कर ही ले ली, ये ठोस है। का है? इसका आकार निश्चित है, आयतन भी निश्चित है, हम इसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। तुम भी ठोस है, का है कि तुम्हारा जो है न तो हम आकार घटा बढ़ा सकते हैं, न ही आयतन। अब मतलब शरीर का बात कर लेंगे तो अलग बात हो जाएगा, इसको तो शरीर को हम मोड़ मार सकते हैं, अलग चीज़। लेकिन आयतन हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। 1 किलो बटखरा जो होता है उसी का हम बात करें, वो ठोस है ना, क्या हम उसके आकार को बदल सकते हैं? उसका आकार निश्चित रहेगा, आयतन भी निश्चित। आयतन क्या होता है? कोई भी वस्तु कितना जगह छेक रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयतन। तो ठोस में क्या गुण है कि इसका आयतन भी निश्चित है, आकार भी निश्चित है। द्रव का बात करेंगे तो एक आकार निश्चित न, थरिया में रखेंगे थरिया नियर, गिलास में रखेंगे गिलास नियर हो जाएगा। आकृति निश्चित न, लेकिन आयतन निश्चित है। जितना जगह वो गिलास में छेकेगा ना, उतना ही जगह थरिया में भी छेकेगा। तो आयतन क्या होता है? कोई पदार्थ जितना जगह छेकता है। लेकिन जब गैस की बात करते हैं तो गैस का ना तो आकार निश्चित है, न ही आयतन निश्चित है। कैसे? तो पहले बात आकार की बात करते हैं। गैस सिलेंडर में है वो, तब गैस सिलेंडर का आकार में है। बाहर खोल दिए, रूम में फैल गया तो रूम के आकार का हो जाएगा। अब हम कहें कि आयतन कैसे निश्चित है, तो देखो आयतन का मतलब फैलना। ठोस नहीं फैल सकता है, जितना है उतने ना। 1 किलो कुछ रखा हुआ तो नहीं ना फैल जाएगा, 1 किलो से 2 किलो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पानी भी नहीं बढ़ सकता है। लेकिन गैस की बात जब करें, सिलेंडर में रखे हैं तो सिलेंडर जगह ही जगह छेका हुआ है, लेकिन उसको खोल देते तो पूरा घर फैल जाता है। तो आयतन भी निश्चित नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ में भौतिक अवस्था पर ठोस, जिसमें आयतन आकार दोनों निश्चित,
द्रव का आकार निश्चित न है लेकिन आयतन फिक्स है, कितना जगह छेकेगा वो फिक्स है। गैस की बात करें तो इसका न तो आकार निश्चित है न ही आयतन निश्चित है। कभी देखना सिरिंज होगा घर में, एक तरफ से बंद कर देना, दूसरी तरफ से दबाना, दबता है, आयतन घट गया ना, जगह कम छेकने का मतलब आयतन घट गया। लेकिन पानी में उसका तुम पानी लेकर के तब उसको दबाना, नहीं दबता है। इसका मतलब क्या समझे, द्रव का आयतन फिक्स लेकिन गैस का आयतन फिक्स नहीं होता है। अब ये सब चीज़ ठोस है कि द्रव है कि गैस, ये सब किन सब चीज़ों पर बातों पर निर्भर करता है। तब पहली बात पहले ही तुम जान चुका है कि पदार्थ कोई भी जो है अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बना हुआ है और उन कणों के बीच में एक बल काम करता है, इसको बोलते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। बहुत ज़्यादा है तो ठोस है, थोड़ा सा फैल गया तो द्रव है, और एकदम फैल गया तो गैस है। दीवार को कहेंगे आर पार हो, नहीं हो पाएगा। का है कि उसके कणों के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बहुत ज़्यादा है। द्रव में कहेंगे चल लेगा लेकिन उतना आसानी से नहीं चल पाएंगे, है कि नहीं। द्रव में चल लेंगे क्योंकि उसके कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल उतना नहीं है, लेकिन चलना मुश्किल है। अब कहेंगे गैस में चलना मुश्किल है क्या, इसके कण तो दूर दूर रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को किन आधारों पर बांटा गया, कणों के बीच में कितना अंतराण्विक बल कार्य कर रहा है। अब चौथी पांचवी अवस्था होती है। चौथी अवस्था सूर्य की अवस्था, प्लाज्मा अवस्था है। आग की क्या अवस्था हो सकती है, आग क्या उसको ठोस कह सकते हैं, नहीं, द्रव नहीं, गैस कुछ भी नहीं, तो कौन चीज, प्लाज्मा अवस्था में। अब किसी पदार्थ को हम बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिए, 1,00,000 डिग्री सेल्सियस तक लेके चल गए, नीचा लेके चले गए, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दी, तो बन गया क्या, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ठोस द्रव गैस जानबे करता होगा, प्लाज्मा मैंने खूब बे गर्म, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में खूब बे ठंडा। अब आते हैं हम लोग रासायनिक संगठन। भौतिक अवस्था तक तो विद्यार्थी खूब बढ़िया से जानबे करता है। जब रासायनिक संगठन में आते हैं कि रासायनिक अवस्था के, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, यहाँ से दिक्कत होना शुरू होता है। पहला चीज़ है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर तत्व। सामान्य सा भाषा यदि कहें कि तत्व क्या है, तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। एक ही प्रकार का परमाणु, टोटल कितने तत्व हैं, और ये सब के सब जितने भी, मान लो ऑक्सीजन तत्व है, तो ऑक्सीजन में केवल ऑक्सीजन के ही परमाणु हैं। तो तत्व के बारे में क्या याद रखना है, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिल करके बना होता है, इसका विभाजन संभव नहीं है। अब मान लो सोना तत्व है, उसको बांट देंगे, विभाजित तक कर दिए, लेकिन क्या वो सोना से चांदी बन गया, वही रह गया, तो हम कैसे कह सकते हैं अलग है। इसलिए कहता है कि तत्व को विभाजित नहीं कर सकते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। ना तो रासायनिक विधि ना ही भौतिक विधि, कौनों विधि से हम इसको अलग नहीं कर सकते। जो आगे चीज़ है, इसलिए कह रहा है, पहला पॉइंट क्या लिखे हैं, तत्व क्या है, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। दूसरी बात है, इसका विभाजन संभव नहीं है। टोटल कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। अब इसमें तत्व को भी दो भागों में बांटा गया। जितने भी तत्व देखते हैं वो या तो धातु है या अधातु है, और तीसरा में आता है उपधातु, मेटलॉइड्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स ना। अब धातु का बात करें तो जिसमें कि करंट जाता है, उष्मा और विद्युत का सुचालक तक कहो, वो क्या है, धातु है। टन टन खन खन वो सब छोड़ो, आघातवर्धीय होता है, पीट देते पत्थर गया, संपीडन होता है, तन्यता होता है। सीधा सा बात, धातु वही है जिससे हम विद्युत प्रवाह कर सकते हैं, जो उष्मा का प्रवाह कर सकता है, वो सब का सब क्या है, धातु। अब धातु जो है, धातु का गुण है कि वो अधिकांश ठोस में ही रहेगा, गैस में तो रह ही नहीं सकता है। धातु जब भी रहेगा, धातु जब भी रहेगा, किस में रहेगा, ठोस में रहेगा। लेकिन एक ऐसा भी धातु है जो कि द्रव अवस्था में होता है, उसका क्या नाम है, पारा। इसका सूत्र क्या होता है, Hg।
ना होता है Hg। तो ऐसा धातु है पारा जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्यतः अगर हम देखें कि तत्व धातु किस अवस्था में होता है? ठोस में, लेकिन अपवाद में वो पारा, गैस तो हो ही नहीं सकता। अब तत्व दो, अब जैसे देखो यहाँ हम इसको दिखा देते हैं। तत्व के बारे में क्या बताए? एगो धातु और धातु। तब बताए कि धातु क्या क्या होता है। तो ठोस हो सकता है, सब ठोस होगा, एक एक द्रव। अगर अधातु का बात करें तो अधातु में ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है। मुख्य रूप से ये भी ठोस होता है, ये भी द्रव होता है, गैस भी होता है। लेकिन यदि हम लोग इसके लिए द्रव की बात करें, जैसे इसमें बोले ना द्रव, धातु में द्रव कौन सा? तो हम कहते हैं पारा। उसी तरह से अधातु में द्रव, उसका क्या नाम है? ब्रोमीन, Br। ध्यान रहेगा। क्या क्या बोले? तत्व जो है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ है। कोई भी तत्व 118 में से कोई भी तत्व उठा लें, एक ही प्रकार के परमाणु से बना होगा। जैसे हम 9th क्लास में 10वां का विद्यार्थी बैठ सकता है, 10वां में क्या इंटर का विद्यार्थी बैठ सकता है, एक ही प्रकार के विद्यार्थी से बना। उसी तरह से तत्व में भी विभाजन संभव है नहीं। कुल कितने तत्व हैं? 118 है, जिसमें कि इसको भी तत्व को बांटे तो धातु अधातु में। ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में होता है तो पारा कहेंगे। ऐसा अधातु जो द्रव अवस्था में होता है अधातु तो कहेंगे ब्रोमीन। 98 इसमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है और 20 हम लोग खुद से बनाए हैं। अब आते हैं हम लोग यौगिक पर। यौगिक जो होता है वो तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। अनुपात निश्चित रहना चाहिए, तब ये बनेगा यौगिक। तो तत्व से कौन सा क्या बना है? यौगिक बना है। समझ में आ रहा है? निश्चित अनुपात। मान लो अगर हम जल का उदाहरण लेते हैं तो इसमें परमाणुओं का निश्चित अनुपात है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ये निश्चित अनुपात है। अगर इसको भार के विचार से देखें तो हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? यहाँ पर कितने हैं? 2 परमाणु है ना। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। अब यदि हम इसको काटें तो 2 एकम 2 और 2 अठे 16, क्या हमको प्राप्त हुआ है? तो कहता है ये अनुपात निश्चित रहना चाहिए। यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिला है वो एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बना है। ठीक चाहिए, मम्मी से मंग के आइए, जाइए मम्मी के पास। ये जो परिभाषा अभी तक में बताए, ये सब परिभाषा बचपने से पढ़ा होगा, लेकिन कंपटीशन में सब परिभाषा कोई मायने नहीं रखता। अगर हम तत्व कहें, तत्व का माने इसका संकेत होगा। कोई भी तत्व उठा लो, कहेगा कि तत्व है कि कौन चीज़ है? यौगिक के मिश्रण है, तो कहेंगे एक संकेत होता है ना। कहेगा हाँ तो तत्व है। कहेगा संकेत नहीं होता है, तो कहेंगे ये तत्व भी नहीं है। मैं ध्यान रहा, तत्व का माने इसका संकेत होगा। 118 में से कोई एगो होना चाहिए। 118 के बाहर कुछ बोल रहे तो तत्व है भी नहीं किया, तो कैसे कोई कहेगा कि तत्व यौगिक मिश्रण पहचानो? तत्व का माने सीधा सा बात है, संकेत होगा उसका। यौगिक के बारे में तो पढ़ लिया, यौगिक के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन क्योंकि वो परिभाषा से काम नहीं चले वाला है। यौगिक है तो उसका सूत्र होगा, तत्व है तो संकेत होगा, और यौगिक है तो उसका सूत्र होगा। जैसे कहेगा कि बालू बताओ तो कथी होता है? कहेंगे बालू, अरे वही ना SiO2। यौगिक नहीं है यौगिक, अरे सूत्र है ही तो यौगिक है। कहेगा अच्छा तनिक मिट्टियों को बता दो, मिट्टी का कोई सूत्र होता है? मिट्टी का कोई सूत्र नहीं होता है, तो कैसे कह देंगे मिट्टी यौगिक नहीं है। कहेगा वायु का बता दीजिए, कहेंगे वायु का सूत्र होता है। संकेत भी नहीं होता है तो तत्व नहीं है, और सूत्र भी नहीं होता है तो यौगिक भी नहीं है। अब हम बात करते हैं
नमक का बताओ तो नमक तत्व है यौगिक है, क्या है? तत्व होता तो एके गो ना होता। जब हम लोग जब नमक लिखते हैं, नहीं चाबी है उधर, जो कौन होगा देखिए ना, है यहाँ, इसीलिए नूनू आया था खोजने के लिए, डरा डरा के दिए, इसका हालत खराब करे। जब हम लोग नमक बोलते हैं, इसका संकेत नहीं होता है एन मने नमक, कि एन मने नाइट्रोजन, नमक का संकेत नहीं होता, यानी नमक तत्व नहीं। अब कहेंगे नमक का मन हमको बुझा रहा है कि ये NaCl है, सूत्र है ना, तो नमक क्या है? यौगिक है, जिसका भी, अब कहेंगे ग्लूकोज, संकेत होता है इसका, जी मन ग्लूकोज, तो तत्व नहीं है ये ग्लूकोज। अगर हम कहें कि ग्लूकोज यौगिक है क्या, तो कहेंगे C6H12O6। इसमें देखो तो दो गो तत्व मिला है कि नहीं मिला है? यहाँ भी देखो दो गो तत्व के मिलने से बना है तो यौगिक है, यहाँ दो से अधिक को तत्व मिल गया है तो यौगिक ये है। समझ में आया? तत्व का संकेत होगा, यौगिक का सूत्र होगा। तत्व एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता। अनुपात गड़बड़ाया ना तो नहीं बन पाएगा यौगिक। बड़े बड़े जो दवाई और जो डुप्लीकेट आता है, उसके लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक वहाँ रहते हैं, और जो वैज्ञानिक को रुपया नहीं देगा, गड़बड़ सड़बड़ तरीके से दवाई बनाएगा, अनुपात गड़बड़ाया तो वो यौगिक नहीं बनेगा, यौगिक नहीं बनाएगा तो वो दवाई के जगह पर जहर का काम करेगा। तो यौगिक के लिए क्या बताए कि तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाना पड़ेगा, तभी जाकर के बनेगा तुम्हारा यौगिक। अब है कि मिश्रण क्या होता है? मिश्रण में सीधा सा बात है, दो गो चीज़ को मिला दो कौनो अनुपात में। जैसे हम बताए थे मिश्रण के लिए, यदि तुम ऐसा करो कि नमक लो, पानी ले लो, चीनी ले लो और नींबू ले लो, बना दो क्या सर्व। इसमें कोई निश्चित अनुपात है क्या? अनुपात है ही नहीं इसमें, तो ये जो है मिश्रण हो गया। वायु क्या है? मिश्रण है। हम कहेंगे कि पीतल क्या है? तांबा और जस्ता को मिलाने से पीतल बनता है, लेकिन कोई निश्चित अनुपात नहीं है इसमें। जब निश्चित अनुपात नहीं है तो ये क्या है? मिश्रण है। पीतल को क्या कहेंगे? कोई नहीं कि पीतल का मन है। अच्छा बताओ, पीतल दिमाग में किसी तरह से, अच्छा पीतल का संकेत होता है क्या? कोई संकेत नहीं होता, तत्व नहीं है। सूत्र होता है क्या? सूत्रों नहीं होता है, तो है कथी तभी? मिश्रण है। नहीं समझा? दिमाग में केवल एक एक बात याद रखना है, तत्व है तो संकेत होगा, योग्य है तो सूत्र होगा, अब मिश्रण है तो कुछ नहीं होगा। कर तत्व यौगिक है तो का निश्चित अनुपात में मिलाने से बनेगा, अयौगिक में मिश्रण में कोई अनुपात नहीं। अब जब मिश्रण हम लोग बनाते हैं तो दो बात आता है, दो पदार्थों को मिलाने से न बना है। ये देखना पड़ेगा कि उसके कण दिखते हैं क्या। यदि दिखते हैं तो विषमांग है, नहीं दिखते हैं तो समांग है। वायु जैसे हम कहें, हालांकि वायु को अलग कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं जैसे समांगी मिश्रण का, उसके कण नहीं दिखना चाहिए। जल और चीनी मिला दें, उसके कण को तो कत्तो माइक्रोस्कोप देख ले, कुछ न दिखेगा। गंधक को मिला दे कार्बन सल्फाइड में, कार्बन डाइसल्फाइड में, घुल जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। नहीं दिखने का मतलब है वो समांग है। विषमांग का मैंने कुछ दो चीज़ मिला ना दो। तुम महीनका बालू ले लो, धूल एकदम गर्दा गर्मी वाला धूल, अब महीनका तुम बालू ले लो, मिला दो, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखते दिखेगा, उसका कण दिखेगा। तो विषमांग में इसके कण दिखेंगे और समांग में नहीं दिखेंगे। इसका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, चना का दाल लो, मसूर लो, मिला दो, दिखेगा।
दिख रहा है तो विषमांग है, और सीटी मरवा दिए 4-5 बार कुकर में डाल के। अब तुम अलग कर सकता है तो घाटियो दिया ले, अब दिखेगा। अब वो हो गया क्या, हमको लगता है कि इधर क्लियर हो गया होगा क्या। बस एक बात याद रखें, तत्व है तो संकेत होगा, यौगिक है तो उसका सूत्र होगा, अब मिश्रण है तो कोई कुछ नहीं। अब हम लोग अणु पर चलते हैं, अणु परमाणु। पहले परमाणु का गप करते हैं, कहा कि तत्व का हम गप किए हैं। तत्व जो होता है वो कहता है एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। परमाणु क्या चीज़ है, तो जैसे हम यहाँ पर कहते हैं परमाणु से मिलकर के बना हुआ है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं तत्व का सूक्ष्मतम कण ही क्या है, परमाणु है। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तत्व की बात करें तो परमाणु का सहारा ले रहे हैं ना, कि तत्व क्या है, तब एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ है। जब एकड़ बात आएगा तो उन्हें अगर सपोर्ट करेला, जैसे दोस्तियारी में होता है, तो केकरो बहन के शादी में गया का हाथ बटाने के लिए तोरे शादी में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जब तत्व का परिभाषा आया तो ये गया क्या कहने के लिए कि अरे हमरे से तो बना है, तो सब एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। जब परमाणु का बात आएगा तो ई जाएगा कोई अलग, कहेगा तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु। परमाणु की खास बात ये है कि परमाणु कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में यही भाग लेता है। जैसे कहीं भी तुम लोग वो नहीं देखेगा लिखा हुआ, जब भी देखेगा O2 देखेगा, वो नहीं देखेंगे, वो है, वो खाली बोल देंगे तो वो परमाणु, अपरमाणु अकेला रह ही नहीं सकता, किसी न किसी संयोग करेगा, या तो अपने में मिल करके अणु बना लेगा। अब ये परमाणु नहीं, ये अणु है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अब अणु है कि परमाणु से तो बना है, अणु कौन दूसरी जगह से आया है। जब हम बोल दिए कि पदार्थ सूक्ष्मतम कण परमाणु है, तो जितना भी हम बात करें, कोई भी तत्व लें तो सब तब परमाणु से बनबे किया है। अब परमाणु के मिलने से क्या बनता है, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जैसे एक लड़का लो या लड़की लो, ब्याह से पहले स्वतंत्र रह सकता है। चलो यहाँ पर गप करते हैं, परमाणु समझ गया क्या हम बोले, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और अणु को क्या बोले कि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कि नहीं रह सकता है, ये रह सकता है, ये स्वतंत्र रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले नहीं जाएगा। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जब हम लोग हाइड्रोजन, मान लो H2O, जब अभिक्रिया किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, किसी भी चीज़ से, जैसे यहाँ पर ही ले लो AgNO3 NaCl, जो अभिक्रिया करे एक दूसरे से, क्या लगता है पूरे मिलेगा एकरा से? नहीं, ये दोनों टूट करके परमाणु बनेगा। कभी तुम लोग पढ़ा होगा 10वां 9वां क्लास में कि यौगिक बनता कैसे है। अब ये इधर हम लोग पहुँचते कैसे हैं, तो इसके जो परमाणु होते हैं वो टूटते हैं और दूसरे से मिलते हैं और फिर जा कर के ये बनाते हैं। तो टूटता तो अणु है, लेकिन अणु के बारे में क्या जान रहे हैं, अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग यही लेता है। ध्यान रहेगा ना। अब जब हम लोग अणु को बांटते हैं तो अणु भी दो प्रकार का होता है। ये जो अभी O2 लिखे हैं, तुमको पता है ये किसका अणु है? ये तत्व का अणु है ना। है हम जब बोल देते हैं NaCl, अब बताओ तो ये तत्व का अणु है कि यौगिक का अणु है? तो हम देख रहे हैं अलग अलग ना मिल रहा है, तो ये अब यौगिक का अणु है, ये तत्व का अणु है। हम बात करते हैं किसका, तो N2 का, नाइट्रोजन गैस का। ये तत्व का अणु है, ये अणु,
लेकिन ये तत्व का अणु, क्या कि एक न प्रकार के परमाणु से बना है, तो तत्व है, अपने से बना है, दूसरे से नहीं। अपने से बना है। हम बात करते हैं H2 का, तत्व का अणु कि यौगिक का अणु, तत्व का अणु। अणु काहे बोल रहे हैं, कहा कि इसमें 2 गुना आ गया, एगो से बेसी तो अणु हो गया। यहाँ पर 2 गो परमाणु के मिलने से 2 गो आ गया है, इसीलिए इसको हम अणु बोल रहे हैं। यहाँ पर भी 2 गो आ गया, इसलिए हम इसको अणु बोल रहे हैं। यहाँ पर भी 2 गो आ गया, इसलिए हम इसको अणु बोल रहे हैं। यहाँ पर भी देखो 2 गो आ गया, तो इसके लिए हम इसको अणु बोल रहे हैं। लेकिन ये एक ही पर ये तत्व का अणु है और ये सभी यौगिक का अणु है। ध्यान में रहेगा इतना वो बात। हाँ, अब देखो जब हम लोग जल लिए तो कहेगा कि जल का सापेक्षिक द्रव्यमान बताइए, तब बहुत खूब बढ़िया से तुम लोग निकाला होगा इसका। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 गुना 2 प्लस ये 16, 16 2 18 AMU। बोलते कि नहीं बोलते, कहेंगे कि अच्छा NaCl के अणु का सापेक्षिक द्रव्यमान बताइए, तो हम लोग जानते हैं Na का माने कितना 23 होता है, और उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, जोड़ दो दोनों को, ना समझ में आ रहा। तो ये जो है जल के प्रत्येक अणु का सापेक्षिक द्रव्यमान कभी कहेगा तो नहीं निकाल लेंगे। तब पहले तो हम उस अणु को तोड़ेंगे परमाणु में, नहीं तोड़ दिए परमाणु में। देखो तो हाइड्रोजन क्या गो है, 2 गो है, ऑक्सीजन क्या गो है, तो 1 गो है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 गुना 1, 1 गुना 2 2 और 16 गुना 1 16, 16 2 18। NaCl को जब हम लेते हैं तो NaCl को उसी हिसाब से बांटो, Na कितना अभी तुरंत बताए 23, क्लोरीन का ले लो 35.5, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 58.5 AMU। किसी भी यौगिक का यदि कहेगा सापेक्षिक द्रव्यमान बताइए तो निकाल लेंगे। इसी सापेक्षिक द्रव्यमान का एक और नाम है जिसका कि तुम लोग खूब प्रयोग करता होगा, आणविक द्रव्यमान। कभी सुना है ये नाम? आणविक द्रव्यमान इसी को बोलते हैं मोलिकुलर वेट। इंटर में खूब सुनता होगा केमिस्ट्री वाला टीचर, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर यही तो है। हाँ, अब फिर से यहाँ पर हम लोग तत्व के अणु को एक बार फिर से परिभाषित कर दिए हैं। एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु मिलकर जो स्वतंत्र कण निर्माण कर लिया उसी को तत्व के अणु कहते हैं, जैसा कि तुमको नीचे में दिख रहा है। ये सभी जो है एक ही तत्व के परमाणु हैं और आपस में मिल करके बनाए, ये अणु तो बन ही गया, अकेला नहीं न रहा। अकेला रहता तो परमाणु कहते, बिहा हो गया एकर, तो अकेला नहीं है ये, तभी इसको हम अणु कहेंगे। लेकिन एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना हुआ ये अणु है, इसलिए इसको हम तत्व का अणु कहेंगे। और इसको हम लोग अणु कहेंगे, एक से बेसी ना है तो इसको अणु कहेंगे। लेकिन देखेंगे कि क्या एक ही प्रकार के परमाणु से बना है, नहीं, इसमें 2 गो आ गया, तब कहेंगे ये यौगिक का अणु है। एक बार फिर से मेरे साथ साथ बोलो, देखो तो पहला बात तो रासायनिक विज्ञान में समझिएगा कि इसके किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। पदार्थ के ऊपर ऊपर न, पदार्थ में भीतर घुसते हैं, सीधा सा बात है। केमिस्ट्री की भाषा में यदि कंपटीशन की भाषा से समझो, केमिस्ट्री कहते हैं केमिस्ट्री में ऊपर ऊपर न, उसके भीतर घुसते हैं। तो यही है तुम्हारा केमिस्ट्री, इसमें इसी का अध्ययन करते हैं। पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर भी बांटा गया, जिसको हम देख करके छू करके बता सकते हैं। दूसरा देख करके छू करके ओकरा हम घुसना पड़ेगा। ये हुआ ओरिजिनल केमिस्ट्री, ये हुआ डुप्लीकेट वाला। ठोस द्रव गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा मैंने खूब गर्म, बोस आइंस्टीन मैंने खूब ठंडा। आयतन आकार दोनों निश्चित, इसका आकार निश्चित नहीं, आयतन निश्चित, गैस का कुछ निश्चित नहीं। बताए थे सिलेंडर में आग लगेगा तो उतने को, अब पूरा घर फैल गया, वही गैस धधक जाएगा पूरा घर। कहा कि इसका आयतन निश्चित नहीं ना है, जितना में रखो उतना फैल जाएगा। खत्म।
अब देखो एक बात याद रखना, गैस का कोई पृष्ठ नहीं होता है। गैस का जैसे कोई ठोस का होता, मान लो इसी ठोस का ये पृष्ठ हुआ ना, जी सर। द्रव का भी ऊपर का भाग पृष्ठ हुआ, लेकिन गैस का पृष्ठ नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। तत्व के बारे में बता दी, तत्व का संकेत होगा, संकेत होता है कि परमाणु संकेत होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। यौगिक ऐसे तत्व का, ऐसे धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में, तो पारा। ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में ब्रोमीन होता है। यौगिक क्या है, तो इसी को ना निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। इसका सूत्र हाँ, इसका सूत्र होगा, इसका संकेत होगा, इसका सूत्र होगा। कोई भी मिश्र धातु को ले लें, क्या उसका संकेत होता है, ये ट्राई देखेंगे, क्या उसका सूत्र होता है, ये देखेंगे। अगर दोनों में से कुछ नहीं तो कहेंगे ये मिश्रण है। निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, इसका विभाजन संभव है। अब समझो कुछ इम्पोर्टेंट बात, इसका तत्व का विभाजन संभव नहीं है, बताए ना। सोना को काट देंगे तो सोने न रहेगा, लेकिन यौगिक का विभाजन संभव है, लेकिन भौतिक विधि से नहीं, रासायनिक विधि से संभव है। यदि हम पानी ले लें, पानी किस चीज़ से बना हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हम कौन सा विधि लगाएं कि दोनों टूट जाएगा, छान करके, उबाल करके? नहीं, कोई विधि नहीं है। केवल और केवल इसके लिए हमको जाना पड़ेगा रासायनिक विधि में। जब इसमें करंट देंगे ना, हाई वाट का बैटरी लो, डुबा दो उसमें, देखेगा प्लस वाला से तुम्हारा निकलना शुरू होगा ऑक्सीजन, माइनस से जो निकल रहा है वह है हाइड्रोजन। टूट गया ना। तो यौगिक को तोड़ सकते हैं, लेकिन भौतिक विधि से नहीं, यांत्रिक विधि से नहीं। कौन सा विधि से? रासायनिक विधि से तोड़ सकते हैं इसको, और कोई भी विधि नहीं है। मिश्रण को बहुत तरीका है, मिश्रण का बहुत तरीका चलता है, छान कर, उबाल करके, बहुत तरीका। तो अब दूसरी बात, एक बात यहीं पर क्लियर कर देते हैं, बाद में जब बुक पढ़ेगा तो और समझ में आएगा। वायु मिश्रण है, जल यौगिक है, क्यों ऐसा है? वायु में मतलब कि अलग अलग मिला हुआ है, मतलब गैस। देखो, हाँ बात सही है, लेकिन दो ही प्रकार। हाँ नहीं, ये अधूरा है। मिश्रण में उसके गुण मौजूद रहते हैं, उसके अवयवी पदार्थों के गुण मौजूद रहेंगे। किसमें? मिश्रण। यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का, यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं रहेगा। अभी हम तुमको एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं, ध्यान से समझो। शरबत को हम क्या बोल रहे हैं? यौगिक नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, एगो तो तरीका जानबे करता है, इसका एकर सूत्र नहीं है तो यौगिक नहीं हो सकता। सूत्र नहीं है तो तत्व नहीं हो सकता है, तो मिश्रण है। लेकिन एक चीज़ देखो, नमक का गुण इसमें तुमको मौजूद मिलेगा, नमकीन लगेगा। नींबू का खटास इसमें मौजूद मिलेगा, चीनी का मिठास इसमें मौजूद मिलेगा शरबत में। लेकिन जरा हम लोग बढ़ते हैं H2O की तरफ। जब हम लोग H2O बोल रहे हैं तो बनता कैसे है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से बन रहा है, बैलेंस कर रहे हैं, ऐसे ना बनता है। ये हम जल को क्या बोल रहे हैं? बोलो फिर उसे। अच्छा, इसको बनाया कौन है? बनाया कौन है? अच्छा, हाइड्रोजन के बारे में, इसको भविष्य का ईंधन कहते हैं। सूर्य जल रहा है ना, सूर्य पर क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जलने का काम करता है, ऑक्सीजन जलाने का काम करता है। लेकिन इन दोनों को मिला दिए तब बुझाने का काम करता है। समझ रहा?
इस हाइड्रोजन का गुण इसमें है क्या, या फिर इस ऑक्सीजन का गुण है क्या? ऐसा है कि कहीं जल रहा है तो हम पानी उझल देते और धधक गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन कहीं जल रहा है तुम ऑक्सीजन दे दो और धधकेगा, और धधकता है। कहीं पर भी हम लोग जो मोबाइल ना, हम लोग जो बाइक चलाते हैं, कार्बोरेटर उसमें होता है, जिसको गांव घर में बोलता है चौक, ऊपर नीचा करते हैं ना। जब वो ऊपर हो जाता है तो चौक में आ जाता है, जब नीचे करते हैं ऐसे कुछ होता है, ऊपर नीचे, ध्यान में है नहीं, वो वाला गप न है। जब ठंड के दिनों में बाइक जब नहीं चलता है ना तो उसको चौक में डाल देता है। उस समय क्या करता है कि गाड़ी चूँकि ठंडा हो जाता है मशीन भीतर में, जिस वजह से उसमें जो है क्या नहीं होगा, बढ़िया से जलेगा नहीं उसमें ईंधन, तो उसको चौक में डाल देंगे। जब चौक में डालेंगे तब क्या होता है, पेट्रोल ज़्यादा उसमें जाता है। जब ज़्यादा पेट्रोल जाएगा इसका मतलब है कि ज़्यादा तेल ख़त्म होगा। लेकिन देखता होगा बाइक चलने के हमेशा वो चौक में नहीं रखता है, कुछ देर के बाद उसको गिरा देता है। यदि गाड़ी चौक में हो तो तुमको पता चल जाएगा कि चौक में है गाड़ी। काहे कि चौक में जब गाड़ी जाता है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जाता है, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो जलबो नहीं करेगा, बढ़िया से नहीं चलता है। ऐसे ही कभी कभी किसी को देखेगा, ये जब जानकारी प्राप्त हो जाता है किसी बच्चा लोग को कि चौक में रखने से तेज ज़्यादा सुरक्षता है, तब बच्चा लोग देखेंगे केकरो बाइक ओकर उठा देगा, सोचेगा कि यार आज चलते गाड़ी ना एकदम तेल सुरकिए लेते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चलाने वाला को पता चल जाता है कि गाड़ी चौक में है। काहे कि जब यदि चौक में है ऑक्सीजन जा नहीं रहा है, उसको ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो गाड़ी बढ़िया से चलेगा नहीं, दुख दुख करेगा, जलेगा लेकिन उतना बढ़िया से नहीं जलेगा, काहे कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। तो ऑक्सीजन क्या करता है, जलाने का काम करता है, हाइड्रोजन जलने का काम करता है, लेकिन ये जल इसका गुण मौजूद नहीं है, इसका गुण मौजूद नहीं है। तो यौगिक के लिए एक बात हमेशा याद रखना, यौगिक ऐसा चीज़ है जिन तत्वों से मिलके बना उसके गुण उसमें मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन मिश्रण में उसके गुण सब के सब मौजूद रहेंगे। तो इस हिसाब से जल को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक। अब जैसे सोडियम को ले लो, सोडियम धातु है, जहरीला है, खाएं तो दिक्कत हो जाएगा। क्लोरीन जो है ये भी खतरनाक गैस है, जहरीली गैस है, लेकिन जब इसी को मिला के बना दिए नमक तक खाते हैं। बताओ सोडियम का गुण इसमें है क्या, क्लोरीन का इसमें। जी घर जाइए, मेरे पास जाइए। तो इसमें सोडियम का गुण है क्या, नहीं है। क्लोरीन का गुण है क्या, नहीं है। दोनों का गुण गायब हो गया। तो यौगिक में यही होता ही है, उसके गुण मौजूद नहीं होंगे। लेकिन यदि हम लोग वायु का बात करें तो वायु बना किससे है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। हम लोग ले रहे हैं ना सांस, ऑक्सीजन का गुण मौजूद है हवा में, तब तो जल जाता है, तब तो हम लोग चल रहे हैं। और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड का गुण हवा में वायु में मौजूद है, तब तक पेड़ पौधा इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर पा रहा है। तो याद रखेंगे वायु में इसके अवयवी जो पदार्थ हैं उसके गुण मौजूद हैं, इसलिए क्या है वायु। जबकि जल में इसके अवयवी तत्वों के गुण मौजूद नहीं रहेंगे, यानी यौगिक जितना भी यौगिक ले लें उसमें उसके तत्व के गुण मौजूद नहीं रहते हैं, तो इसलिए वो यौगिक है। अगर गुण यदि मौजूद हो गया तो उसका मिश्रण कहेंगे। मैं समझा, खत्म बात। इधर गप करें परमाणु। परमाणु क्या होता है, तत्व के सूक्ष्म कण को स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं।
परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। अणु क्या है? तो अणु जो है यौगिक का सूक्ष्मतम कण है, लेकिन ये तत्व का भी सूक्ष्मतम कण हो सकता है अगर वो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है। अगर अलग अलग परमाणु से बना हुआ है तो ये अणु है, लेकिन ये यौगिक का अणु है, ये भी अणु है, लेकिन ये तत्व का अणु है। तो अणु कहेगा तो अणु के दो प्रकार होते हैं, वो तत्व का भी अणु हो सकता है और यौगिक का भी अणु हो सकता है, लेकिन परमाणु का भी यौगिक का हो सकता है क्या? जब यौगिक बोल दिए इसका मतलब दो आ गया, अब परमाणु तो बेचारा अकेले है। खत्म करो बात आज यहीं पर। सापेक्षिक द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान दोनों एक के बात होता है। किसी का भी कहेगा, मान लो कि कह देगा कि ग्लूकोज का सापेक्षिक द्रव्यमान बताइए, आणविक द्रव्यमान बताइए, नहीं बता देंगे। क्या लिखेंगे? कार्बन गुना 6 प्लस में हाइड्रोजन गुना 12 प्लस में ऑक्सीजन गुना 6। सबका हम लोग यहाँ पर जिसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 निकालो गुना करके, तुम्हारा C6H12 यानी ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। आणविक द्रव्यमान को हम लोग हमेशा AMU में समझा लिखते हैं। आज इतना ही, आज हम लोग परमाणु तक आ चुके हैं। अब अगले दिन हम लोग परमाणु के भीतर घुसेंगे। तत्व पदार्थ समझ गए, तत्व भी समझ गए, तत्व सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। अब परमाणु के भीतर घुसेंगे तो देखेंगे उसमें कि परमाणु के भीतर क्या क्या चीज़ है। प्रोटॉन है तो वो कैसे है, इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे है, और न्यूट्रॉन है तो वो कैसे है, किस पर कितना चार्ज है, नहीं चार्ज है, किस चीज़ को खोजा किस वैज्ञानिक ने, हर चीज़ को देखेंगे। आज इतने